आपका स्वागत है एक जादुई टापू के ऊपर जहाँ पे रोज़ बारिश होती है और थोड़े टाइम के लिए धूप निकलती है और लगता है कि भाई बारिश रुक गई, अब धूप आ गई, अब दिन बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर बारिश हो जाती है। तो स्वागत है आपका इस जादुई टापू के ऊपर। और इस जादुई टापू के ऊपर कुछ खास आज हुआ नहीं। आज कोई ऐसी कोई खबर नहीं आई। थोड़ी सी गवर्नमेंट हिली हुई है। इप्स्टीन फाइल्स जो लीक हुई है उसमें से थोड़ा सा पूरा वर्ल्ड ही हिला हुआ है अभी लग रहा है। कभी अमेरिका में तो जो था तो था, यहाँ पे भी हुआ है। कभी सोचा नहीं था कि छोटी सी चीज़ इतना बड़ा, छोटी चीज़ नहीं है लेकिन छोटी सी एक एक बंदा इतना कुछ, इतनी दुनिया को हिला सकता है जिसने हिला दिया। और बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है क्या नहीं चलता है, यू कांट इवन टेल दीज डेज। तो लेकिन दूध का दूध पानी का पानी थोड़ी देर में हो जाएगा। और उसके साथ ट्रम्प भैया ने बोल दिया है कि उसने ये सारी जो यूएफओज एनकाउंटर्स की फाइल्स हैं और जो अमेरिका में जो कहते हैं कि सीक्रेट एरियाज है जहाँ पे एलियंस को रखा गया है, उनकी सबकी डिटेल्स वगैरह रिलीज़ करनी है। कि होगी नहीं है नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। ये बहुत बड़ा सीक्रेट रहा है। लेकिन आई थिंक अगर ये सीक्रेट उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है और अगर सच में था तो एक जो बड़ी क्यूरियोसिटी इतनी देर से लोगों की दुनिया में ज़िंदगी में थी वो नहीं रहेगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी ऑफ द रेवलेशंस। लेकिन सब हो रहा है 2026 में, सब कुछ हो रहा है। हमारे जादू टाइपों के ऊपर बारिश रोज चलती है और पूरे वर्ल्ड हिल गया है इस टाइम के ऊपर। और जब और क्रिकेट तो साथ में चल ही रहा है आजकल। तो इंडिया अच्छा प्ले कर रहा है अभी। तो टाइम नहीं मिला अभी क्रिकेट देखने का। आज मैंने सोचा था कि आज बैठ के मैच देखूंगा। बच्चों के साथ दिन था आज। छुट्टी नहीं थी, काम था। और लेकिन बच्चों की स्कूल से छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि यूके में हाफ टर्म होती है हर, आई थिंक 6 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी होती है, आई थिंक। या हाँ, 6 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी होती है। और उसके बाद आगे जाके ईस्टर हॉलीडेज आ जाएंगी। और परफेक्ट टाइम था घूमने के, बाहर जाने का। लेकिन बारिश नहीं रुक रही है अभी भी, यहाँ पर पानी नहीं रुका है। और और ये कहते थे कि मिड ऑफ दिस मंथ रुक जाएगी, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि अब शायद ना रुके। सो देखते हैं कितनी देर चलता है। और काम से याद आया, एक कंट्री है नज़दीक में जो ज़्यादा दूर नहीं है, आपने सुना ही होगा, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने एक नया बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉ पास किया। तो मेरा दिल किया आपसे वो शेयर करूं और देखूं आपके क्या व्यूज़ हैं उस लॉ के बारे में। तो गवर्नमेंट ने कहते हैं जी एफिशिएंसी कम जो नहीं है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। और उसको सब कम करने के लिए और देश की तरक्की के लिए उन्होंने एक नया लॉ पास कर दिया। और वो जो लॉ है कि हर बंदा 12 घंटे काम करेगा या कर सकता है। सो और उन सबको यूएस डॉलर्स में पेमेंट मिलेगी क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्री की ज़्यादा है। और लेकिन 12 घंटे वर्किंग डे बहुत लंबा है भाई। 8 घंटे करने मुश्किल होते हैं। तो इफ़ यू थिंक अबाउट, एक कंट्री में है जहाँ पे लॉ पास आ जाए कि आप 12 घंटे काम करेंगे और एम्प्लॉयर आपको 12 घंटे काम करवा सकता है और आप स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। तो ये भी हो गया कि एक एम्प्लॉई हैं अगर आप, तो आपके जो राइट्स हैं वो तो है जो है, लेकिन उसमें आप स्ट्राइक नहीं कर ईजिली कर सकते आप। तो और हायरिंग बहुत इजी कर दी है बिजनेसेस के लिए। सो जो लॉ जो पास हुआ वो सब बिजनेसेस के लिए पास हुआ, आम आदमी के लिए नहीं हुआ अभी वहाँ पे। तो इमेजिन करो 12 घंटे काम करते हैं हम लोग। हम इंडिया में भी काम होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ही आ जाए कि 12 घंटे आपने काम करना ही है, विल बी डिफिकल्ट। अब यूके में 5 दिन काम होता है, 2 दिन छुट्टी होती है। पीछे यहाँ पे बातें हुई थी कि 4 वर्किंग डेज करने हैं यूके में। और बेसिकली घंटे जो आते हैं 35 to 37 आवर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टेड लोगों के। यहाँ पे के 40 भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे पीछे बात चली थी कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रायल कर रही है, कुछ कंपनीज ट्रायल कर रही हैं कि वो घंटे जो है वो लोगों से 4 दिन में करवाए जाएं और प्रोडक्टिविटी देखी जाए और 3 दिन लोगों की छुट्टियाँ होंगी। अब उसका पता नहीं क्या हुआ। उसका मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था एटलीस्ट कि हाँ भाई 4 डेज वीक होगा। और क्योंकि बनता घंटे हो ही जाते हैं उतने ही, डजेंट मैटर अगर आपका 7 घंटे काम करना है आपने या 8 घंटे काम करना है, काम ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्या करें, एक्साइटिंग सा वर्ल्ड है छोटा सा। हमारा जो गोला है उस पर हम सब रह रहे हैं। और लेकिन क्वाइट फैसिनेटिंग, वेरी फैसिनेटिंग। तो इसके साथ क्रिकेट देखते रहिए और वेदर एंजॉय करते रहिए और काम के ऊपर कंट्रीब्यूट करते रहिए।
और इसी उम्मीद के साथ और कोशिश के साथ मैं आपको कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ स्टे विद दिस चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।